हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। तो आज बात करते हैं देश में ध्रुव राठी के बाद फैल रही सबसे बड़ी बीमारी के बारे में, जिसका नाम है वड़ा पाव। वड़ा पाव एक ऐसी चीज हो गई दिल्ली में जो कि सिर्फ मुंबई में फेमस हुआ करती थी एक जमाने में, लेकिन अब वो दिल्ली की ऑफिशियल डिश बन गई है। नेशनल डिश भी बोल सकते हैं उसको भारत की इस समय पर, क्योंकि वो दिल्ली में इस टाइम इतना फेमस हो गई है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब मुंबई वाले भी दिल्ली आकर वड़ा पाव खा रहे हैं, तुम समझ सकते हो। और उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है, इस वड़ा पाव को बड़ा बनाने का जो ब्रांड एम्बेसडर है, वो हमारी चंद्रिका दीक्षित गेरा, द वड़ा पाव गर्ल। इस वड़ा पाव के वायरस को फैलाने में इस बार चाइना का हाथ नहीं है, इस बार सबसे बड़ा हाथ है हमारे फूड ब्लॉगर्स के बारे में। फूड ब्लॉगर्स के बारे में आप जानते होंगे, जिनको अमूल बटर देख के ऐसा ऑर्गेजम आता है कि उनके पता नहीं कहां कहां से बटर निकलने लगता है। ओ हो वाह 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 वाह, ये वाले रिएक्शन तो आपने देखे ही होंगे। ओए होए होए। अमूल बटर को अपनी खुद की मार्केटिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग फ्री में हमारे फूड ब्लॉगर्स कर देते हैं। तो आइए ऐसे ही एक सड़क से बनी सेलिब्रिटी की बात करते हैं, जिनका नाम था चंद्रिका दीक्षित गेरा, जिनको हमारे दिल्ली के फूड ब्लॉगर्स या इंडिया के फूड ब्लॉगर्स ने इतना बड़ा बना दिया कि ये तड़पती हुई नागिन अपने आप के अलावा किसी को कुछ समझती नहीं। इनको लगता है कि वड़ा पाव की ब्रांड एम्बेसडर, वड़ा पाव को इस दुनिया में लाने वाली सिर्फ यही है और कोई नहीं है। जितने प्यार से, जितना पेशेंस से मैं खिलाती हूँ, सामने वाला खिलाएगा। तो चंद्रिका दीक्षित जी का कहना है कि वो एक बहुत बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में काम करती थी, लेकिन उसके बाद उनका किसी वजह से, किसी रीजन से उन्होंने जॉब छोड़ी, जिसके बाद उन्होंने वड़ा पाव का एक कार्ट स्टार्ट किया। वाह, पहली बार किसी ने इतना बड़ा काम किया है। चल नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं। फूड ब्लॉगर्स का कहना है ऐसा है, एक नारी शक्ति, ऑब्वियसली नारी शक्ति है, लेकिन फूड वेंडर्स तो हमारे दोस्त, हमारे मेंस भी हैं, उन पे भी ध्यान दो थोड़ा सा। बाबा के ढाबा की बात नहीं कर रहा हूं। चंद्रिका दीक्षित को लगता है कि वो कोलंबस की तरह है, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, तो उन्होंने वड़ा पाव की खोज की थी। सबसे बड़ी चुतियापे की बात तो यह है कि मुंबई के लोग भी आकर दिल्ली में वड़ा पाव खा रहे हैं। कोई तुक है इस बात का? चंद्रिका दीक्षित जी ने जब से ये अपना कार्ट शुरू किया था वड़ा पाव के लिए, उसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ आने लगी उनके कार्ट पे। उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने, जो गरीब लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था या स्टार्टअप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि अगर यहाँ पर इस लाइन पर भीड़ है तो उसके लिए हम भी वड़ा पाव के ठेले लगा लेते हैं, आइसक्रीम लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं। तो वो फूड की पूरी मार्केट एक तरह से बन गई थी, जिसको दिल्ली अथॉरिटीज़ ने ऑब्जेक्शंस किया, लेकिन उसके बाद भी चंद्रिका जी मानी नहीं। लेकिन चंद्रिका जी की वजह से अगर किसी का बिजनेस चल रहा था तो वो उनको रास नहीं आया। दीदी को ऐसा लगता था कि इन्होंने सबको बेरोजगारी से रोजगार दे दिया। वाह दीदी। और सब पे कमेंट करने से बिना हमारी चंद्रिका जी मानती नहीं थी। औरतों से बात करने की तमीज होनी चाहिए। लेकिन दीदी का ये समझ नहीं आता, दीदी वड़ा पाव कम बकचोदियां ज्यादा करती है। मैं अपने बच्चा बीमार हालत में यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। दीदी आपको वड़ा पाव देंगी 1.5 घंटे में, 2 घंटे आपको अपनी स्टोरी सुनाएंगी। मैं भैया मेहनत करती हूँ, मेरे वड़ा पाव में टेस्ट है। अरे आपके वड़ा पाव में टेस्ट है? आपसे वड़ा पाव पागल होके अपने नाम बदलने लग गया। किसी ने उल्टा वड़ा पाव रख दिया, किसी ने अधूरा वड़ा पाव रख दिया। आप ही की वजह से ये वायरस फैल रहा है। इन दीदी की एक बात समझ नहीं आती कि ये वड़ा पाव बेचते बेचते कैसे दौरे पड़ जाते हैं हमारी तड़पती हुई नागिन को। कभी हंसेंगी, कभी बोलेंगी, कभी रोएंगी, कभी चीखेंगी, कभी चिल्लाएंगी, कभी सड़कों पे लेटेंगी, कभी किसी का घूंसा मारेंगी, कभी किसी की चुन्नी खींचेंगी। अरे ये वड़ा पाव बेच रहे हैं यार, ये बिग बॉस चल रहा है। एक मिनट, आप समझ रहे हैं ना? अब इतना फेम मिलने के बाद दीदी बन चुकी थी सेलिब्रिटी, जो कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। दर्जनों माइक लगा के दीदी से कोई ये बोल दे कि दीदी मेरे को 1.5 घंटा हो गया खड़े, भैया मैं माइक निकाल दूंगी भैया। अरे कस्टमर चूतिया है, कस्टमर भगवान सुना था मैंने तो यार। कस्टमर का ख्याल रखो दीदी। लेकिन इसी सेलिब्रिटी में जो डाउनफॉल आता है, इनके स्टारडम में जो डाउनफॉल आया, इसी लोकेशन पे भंडारा, ये एक जिद हो गई। अगर आप सुनो गुरुद्वारे में करो, सुनो मेरा बेटा, गुरुद्वारे में करो। मायावती जी, इन आंटी ने सारा गेम खराब कर दिया। अभी सुनने में आया था कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि चंद्रिका जी के वड़ा पाव गर्ल के जो हस्बैंड थे, वो दिल्ली अथॉरिटी में कंप्लेन करने गए थे कि हमारा जो कार्ट है उसको छोड़कर सबके कार्ट हटा दिए जाएं। वाह। और आकर क्लेम करते हम तो कहीं गए ही नहीं, हम कहीं नहीं गए। लेकिन ये जो आंटी जी आई हैं, इन्होंने सारा गेम बदल दिया। आंटी जी ने बतौर धरना दे दिया
इस कार्ड को हटाने के लिए। अब फाइनली दीदी ने कार्ड हटा लिया है और दीदी ने एक शॉप परचेस की है, जिसके लिए इतने दिन से लड़ाई चल रही थी कि दीदी आप इतनी भीड़ सड़क पे क्यों लगाते हैं, दीदी आप ये क्यों करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, अथॉरिटीज़ परेशान होती है। दीदी इतनी अमीर नहीं है, दीदी से इतने दिन से बोला जा रहा था कि दीदी शॉप ले लीजिए, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन दीदी ने तब नहीं ली। अब जब पता चल गया अथॉरिटीज़ ने ही ये कार्ड हटा दी है, किसी की कार्ड वो लगने नहीं देंगे, तब जाके दीदी ने अपना शॉप परचेस किया, वहां पर अपना बड़ा पाव सेल हो रहा है। और इसी साल मैं आपको बता दूं एक बहुत बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स का कोलैबोरेशन हुआ है। हाय गाइस, मैं मुनाफर का डॉली चाय वाला हूं। डॉली चाय वाला और द वड़ा पाव गर्ल, इनका कोलैबोरेशन हुआ है। इनकी जरा बातें सुनिए। जैसे अंधों में गाना सरदार होता है, वैसे इनका कोलैबोरेशन हुआ है। दीदी का कहना है डॉली चाय वाले भैया से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई है। ये मेरे अभी मॉडल है। वैसे होना भी चाहिए यार, हमारी औकात नहीं बिल गेट्स से मिलने की, ये भैया मिल रही है। ये इतना बड़ा कोलैबोरेशन है कि अगर रफ्तार और हनी सिंह को एक बार को आप एक साथ ले आएंगे ना, वो भी इतना बड़ा कोलैबोरेशन नहीं होगा। बादशाह और हनी सिंह एक बार को कोलैबोरेशन करेंगे तो भी इतना फेम नहीं मिलेगा जितना डॉली चाय वाला और द वड़ा पाव गर्ल ने कोलैबोरेट करके कमाया है बेचारे। और हमारी वड़ा पाव दीदी मस्टैंग में बैठकर निकली है। वाह दीदी, आपके पास तो पैसे नहीं थे। दीदी आईफोन चलाती है लेकिन दीदी के पास पैसे नहीं है। दीदी रोज रोज रोती है, दीदी के पास पैसे नहीं है। दीदी वड़ा पाव खिलाते खिलाते अपने मुंह के टाके दिखा देती है, थूक लगा के वड़ा पाव खिलाती है, दीदी के पास पैसे नहीं है। टाके लगे हुए मुंह में, खड़ी कुछ तो शर्म करो यार। तो दोस्तों, इस वायरस को फैलने से बचाएं, अपने घर की रोटी सब्जी खाएं। अगर खाना ही है वड़ा पाव तो ऑथेंटिक वड़ा पाव खाएं, अच्छी जगह से खाएं, कहीं से भी खाएं, भाड़ में जाएं।